नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। इस समय की एक बड़ी खबर मैं आपके साथ लेके जुड़ रहा हूं और ये खबर भारत के 14 लाख बच्चों के साथ जुड़ी हुई है। मैं बात कर रहा हूं सीबीएसई क्लास 12th एग्ज़ाम की, जो कि इस साल नहीं होंगे। थोड़ी देर पहले ही ये ट्वीट जो है ये जारी हो चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री का को कोट किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि सीबीएसई क्लास 12th की जो एग्ज़ाम्स हैं वो इस साल नहीं होंगे। बहुत कहें कि एक बड़ा आंकड़ा है देश में बच्चों का, जो कि क्लास 12th में एग्ज़ाम के लिए हर साल अपीयर होते हैं और काफ़ी देर से उनकी नज़रें भी बनी हुई थी, क्योंकि पहले ये तय समय पर नहीं हुए, क्योंकि कोविड का जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ोतरी दूसरे स्ट्रेन में हुई थी, तो आगे कर दिया गया था और इसका निर्धारित किया गया था कि जून में इस डिसीजन को लिया जाएगा। तो सभी लोगों की यही नज़र थी कि क्या जैसे पहले एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए थे तो 12th के बच्चों का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, सरकार ये निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि जिस तरह से थर्ड वेव के आने के आसार हैं, उसके लिए सरकार ने तैयारियां भी की हैं और एक बहुत बड़ा नंबर है क्लास 12th के स्टूडेंट्स का, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं। तो अगर वो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते तो कहीं ना कहीं संक्रमित होने का उनका खतरा जो है वो बना रहता। तो उसको देखते हुए ही ये सरकार ने निर्णय लिया है और इसमें ये कहा गया है कि जो एग्ज़ाम्स हैं क्लास 12th के वो अब नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी राहत है उन तमाम बच्चों के लिए। इसमें जो आपको मैं ट्वीट बता दूं, जो पीटीआई के हवाले से आया है कि डिसीजन टू कैंसिल क्लास 12th सीबीएसई एग्जाम्स टेकन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पीएम नरेंद्र मोदी। ये एक बहुत बड़ी राहत है साफ तौर पर। और लोगों का और पेरेंट्स का यही कहना था कि जैसे कि लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो सावधानी भी लोग बरत रहे हैं और बहुत ख्याल भी रख रहे हैं। तो अगर एकाएक एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं तो बच्चों के संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा और थर्ड वेव में बच्चों को ही टारगेट कर सकता है कोरोना वायरस। तो अलग अलग यूटी स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और ख़ास तौर पे गैर भाजपा प्रदेश जो हैं, उन मैक्सिमम वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने यही कहा था कि कोशिश की जाए कि एग्ज़ाम्स ना लिए जाएं या फिर इस तरह से लिए जाएं जिससे बच्चों को ज़्यादा संख्या में उनको इकट्ठा ना होना पड़े। उसको देखते हुए अहम निर्णय लिया गया था। ये बहुत बड़ी खबर है मैं आपको मैं आपके साथ लेके जुड़ा हूँ। और इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूँ कि पिछले 24 घंटे का जम्मू कश्मीर में क्या कोविड का क्या आंकड़ा है वो भी जारी हो चुका है। कोविड बुलेटिन भी आ गया हुआ है और कोविड बुलेटिन के मुताबिक मैं आपको बता दूं, पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पिछले 24 घंटे में लगभग 1895 एक्टिव पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें कि 633 जम्मू डिवीज़न से हैं, वहीं 1262 जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न से हैं। ओवरऑल रिकवरी रेट क्या रहा, उसमें 3682 लोग जो हैं वो ठीक होकर अपने घरों में गए हैं, जिनमें 1448 जम्मू डिवीज़न में हैं, वहीं 2234 कश्मीर डिवीज़न से हैं। डेथ्स की बात करें, 32 लोगों की ओवरऑल डेथ्स हुई हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, जिनमें कि 17 लोग जम्मू डिवीज़न से हैं और 15 लोग जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न से हैं। टेस्टिंग 24 घंटों में लगातार जो हुई है उसका आंकड़ा जो है वो 38,114 है जो ओवरऑल टेस्टिंग हुई है, जिसमें से 1,895 जो है एक्टिव पॉजिटिव केस आए हैं। अनलॉक की प्रक्रिया आप जानते हैं, आज दूसरा दिन है, कह सकते हैं आज पहला दिन दूसरा दिन है जिस तरह से खुली है मार्केट्स, कल भी खुली थी आज भी खुली हैं और लोगों में यही धारणा है कि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। आने वाले समय में जो चीज़ें हैं वो और इजी होंगी और ज़्यादा कहें कि सहूलियत रहेगी, मार्केट्स खुलेंगी, लोगों को पहले जैसा जो पूरा दायरा है पूरे माहौल सोसाइटी का वैसा बन जाएगा। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं केसेस जो हैं वो 2000 से कम ही आ रहे हैं, लेकिन आज केसेस 1800 से थोड़े ज़्यादा ही हैं, 32 मौतें भी हुई हैं। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूं, जम्मू प्रोविंस में सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पर 210 लोकल पॉजिटिव आए हैं और 8 ट्रैवल हैं। उसके अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं वो 100 से नीचे हैं और डिस्ट्रिक्ट रियासी में आज सिर्फ 8 एक्टिव पॉजिटिव केस आए हैं, जो कि काफ़ी कहें कि अच्छी पॉजिटिविटी नेगेटिव वहाँ पे पूरी सिचुएशन है, जो सिर्फ 8 एक्टिव पॉजिटिव केस हैं। और हम पैरेलली कश्मीर डिवीज़न की बात करें, सबसे वहाँ पे ज़्यादा केसेस आए हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पर 301 लोकल हैं और 3 ट्रैवलर हैं। वहीं उसके बाद
185 पुलवामा में लोकल संक्रमित हैं, बड़गाम में 181 हैं, बारामूला में 159 हैं और कुपवाड़ा में 141 और बाकी डिस्ट्रिक्ट में 100 से कम का आंकड़ा रहा है। तो कुल मिलाकर एक्टिव पॉजिटिव केसेस 1895 हैं, जिनमें कि 633 जम्मू डिवीजन से हैं, वहीं 1262 जो है कश्मीर डिवीजन से रहे हैं। अगर हम ओवरऑल डेथ्स की बात मैं करूं तो जो 32 डेथ्स हुई हैं उसमें से 6 डेथ्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई है, 1 डेथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हुई है, 1 डेथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में हुई है, 1 डेथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में हुई है, 1 डेथ CH उधमपुर में हुई है, 1 डेथ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मेंढर में हुई है, 1 डेथ कोऑपरेटिव हॉस्पिटल अमृतसर में हुई है, 3 डेथ्स नारायणा कटरा जो है वहाँ पर हुई हैं और उसके अलावा 3 जो हैं होम ब्रॉड डेथ जो हैं वो मरीज़ रहे थे और 2 डेथ्स अगर मैं बता दूं SMHS श्रीनगर से, 1 डेथ स्किम्स JVC बेमिना से, 4 डेथ स्किम्स सोरा से, 1 डेथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा से, 1 डेथ सिटी हॉस्पिटल श्रीनगर से, 1 डेथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा से, 1 डेथ CHC तंगधार से और 2 GMC बारामूला से, 1 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा से, जो कि कुल मिला के आंकड़ा जो है वो 32 लोगों का रहा है। केसेस एक्टिव पॉजिटिव कम हो रहे हैं लेकिन डेथ रेट जो गिरना चाहिए वो उतनी तेज़ी से नहीं गिर रहा है जितनी तेज़ी से एक्टिव पॉजिटिव केसेस गिरे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने बड़ी राहत दे दी है क्लास 12th के स्टूडेंट्स को, हालांकि उनके प्रैक्टिकल्स से शायद सरकार ने कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगी जो पूरा एक मॉडल तैयार करेंगी जो बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो तय करेगी, उसके तहत ही उनको जो है पास ग्रेड आगे प्रमोट किया जाएगा, उनको आगे भेजा जाएगा। लेकिन इस साल जो है वो CBSE के क्लास 12th के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ी खबर है। तमाम लोगों की पेरेंट्स की नज़र भी थी। अगर हम जम्मू में बात करें, बहुत सारे CBSE क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं जो कि इंतज़ार कर रहे थे और साथ साथ में उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी हुई थी इन केस अगर एग्ज़ाम्स की डेट्स आती हैं तो वो अपीयर हो सके, चाहे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम है। लेकिन फ़िलहाल सरकार ने उस पर राहत दे दी है, एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, कैंसिल कर दिए हैं और कहें कि अंदेशा जो 3rd वेव के उसी को खतरे को भांपते हुए ये निर्णय लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का तबका इसमें ये भी था जो कि ये चाह रहे थे कि एग्ज़ाम्स हो जाएं ताकि 12th के बाद उनकी ग्रेड एक रेटिंग तय होती है, किसने कितना परफॉर्मेंस दिया है और उसके बाद आगे वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो या फिर उनका आगे का भविष्य तय होता है। 12th का बेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल तय करता है, उसके बाद ही बच्चों को जो है आगे भविष्य में क्या करना है, किस साइड उन्होंने जाना है, क्या उन्होंने तय किया है, स्कोरिंग कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उनको मिलेंगी, वो सब तय होता है। लेकिन अब जब कैंसिलेशन हो गई है तो क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तय करेगी वो आगे ऑर्डर्स के पे पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के तौर पर बड़ी अपडेट यही है कि क्लास 12th के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं CBSE के। वहीं 1800 से ज़्यादा एक्टिव पॉजिटिव केस जम्मू कश्मीर में रहे हैं और 32 डेथ्स पिछले 24 घंटों में हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।